नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। रात के सुनसान रास्तों का मुसाफिर। ये कहानी मेरे दोस्त जयंत के साथ हुई सच्ची घटना है। जयंत पेशे से एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर है। एक दिन वो रात में कोलकाता से माल लेकर सिलीगुड़ी की तरफ जा रहा था। रात के करीब 2 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और दोनों तरफ के जंगलों से सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। हाईवे पर कोई और गाड़ी नहीं थी। पूरा रास्ता एक डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। जयंत बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा था। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी है। लड़की ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर एक लड़की को देखकर जयंत को थोड़ा अजीब लगा। पहले उसने सोचा कि शायद लड़की किसी मुसीबत में है। उसने गाड़ी रोकी और लड़की से पूछा, अरे इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ के इशारे से उसे बुलाया। जयंत ने सोचा शायद लड़की को कोई परेशानी है। वो गाड़ी से नीचे उतरा। लड़की ने अपने ट्रक के पीछे की तरफ इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश की। जयंत ने ट्रक के पीछे जाकर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब वो वापस मुड़ा तो उसने देखा कि लड़की उसके ट्रक के केबिन में चढ़कर बैठ गई है। जयंत हैरान रह गया। उसने अचंभित होकर पूछा, तुम कब चढ़ी? लड़की सिर्फ धीमी सी हंसी। वो हंसी सुनकर जयंत के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। वो हंसी सामान्य नहीं थी, बल्कि एक दबी हुई यांत्रिक हंसी थी। डर लगने पर भी जयंत ने खुद को संभाला और कहा, तुम कहाँ जाओगी? इस बार लड़की ने सामने की सीट पर बैठने की बजाय ट्रक के पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, उधर। जयंत को समझ आ गया था कि लड़की के साथ कुछ तो अजीब है, लेकिन इतनी रात को बीच रास्ते में उसे उतारना भी ठीक नहीं था। ये सोचकर उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। लड़की पूरे रास्ते चुप रही। उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बस कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर धीमी सी हंसी हंसती थी। जब भी वो हंसती, जयंत को लगता कि उसकी हंसी के साथ कोई अनजाना दर्द और पीड़ा मिली हुई है। अचानक एक जगह आकर लड़की ने कहा, मुझे यहीं उतार दो। वो जगह एक पुराना वीरान श्मशान था। वहाँ किसी के रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। जयंत डर से कांप गया। उसने किसी तरह कहा, तुम यहाँ उतरोगी? यहाँ तो कोई घर नहीं है। लड़की ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी आंखें जलते हुए अंगारे हों। जयंत की और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने ट्रक रोक दिया। लड़की दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। जयंत ने उसकी तरफ देखा। लड़की कुछ कदम चलकर श्मशान के घने अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने सबसे डरावनी घटना घटी। लड़की के गायब होने के बाद जयंत ने देखा उसकी गाड़ी के पहियों के नीचे एक इंसान की खून से लथपथ लाश पड़ी है। डर के मारे जयंत के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसने किसी तरह जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। जब वो सुरक्षित दूरी पर आ गया तो उसे गाड़ी के अंदर एक तेज सड़ी हुई गंध महसूस हुई। जब उसने अपनी सीट की तरफ देखा तो पाया कि जिस सीट पर लड़की बैठी थी वहां एक गुड़िया पड़ी है। गुड़िया दिखने में बिल्कुल उस लड़की जैसी थी, लेकिन गुड़िया की आंखें काली और गहरी थीं और उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी। जयंत समझ गया कि उसने जिसे सवारी के रूप में बिठाया था वो कोई इंसान नहीं था। वो कोई अतृप्त आत्मा थी जो मदद के नाम पर उसके साथ एक भयानक खेल खेल रही थी। अगली सुबह जब वो अपने ट्रक के पास लौटा तो वो गुड़िया वहां नहीं थी, लेकिन गाड़ी की सीट पर अभी भी सड़ी हुई लाश की गंध थी जो जयंत के दिमाग में उस रात के डर को हमेशा के लिए बैठा गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द ही मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। शुभ रात्रि।